बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। अंदाज़े बयान के हवाले से हम मुख्तलिफ़ सियासी समाजी लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मियाँ इमरान मुमताज़ भाभा, साबिक़ चेयरमैन है यूनियन कौंसिल संडल से। इमरान मुमताज़ भाभा साहब जो है वो मरहूम मियाँ मुमताज़ ख़ान भाभा जो कि साबिक़ MNA रहे हैं, उनके साहबजादे हैं। इन्होंने भी अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो लोकल गवर्नमेंट से किया था। तो हम उनसे पूछते हैं कि वालिद की तरह इन्होंने भी लोकल गवर्नमेंट से सियासत का आगाज़ किया है। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको, आप तशरीफ़ लाए मेरे गरीब खाने पे। और ये सब सियासत जो है ये भी एक इबादत है। और बल्दियात का आपने सवाल किया है कि बल्दियात का आगाज़ का मेरे वालिद साहब ने भी इसी से स्टार्ट लिया था, बल्दियात का, और मैंने भी बल्दियात से ही सियासत जो है उसका आगाज़ लिया। तो जो बल्दियात है ये सियासत की जो है ABC है। आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं और इसमें उनके जो मसाइल हैं उनका आपको बखूबी अंदाज़ा होता है हल करने का। तो ये एक स्टार्ट होता है आपकी सियासत का। मियाँ मुमताज़ भाभा साहब ने अपनी जब बल्दियाती सियासत का आगाज़ किया था तो उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल जो थे आफ्ताब खां खिची साहब, उन्हें इलेक्शन हराया था उन्होंने और इलेक्शन विन किया था। आपने आफ्ताब खां खिची साहब के बेटे को आपने भी शिकस्त दी है इलेक्शन में, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या वो दौर अब दोबारा नहीं आ गया? जी गौरी साहब, आफ्ताब खां साहब उन्होंने भी 1983 में मेरे वालिद साहब के इसी यूनियन में इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को कामयाबी दी। वो भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला था और ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। तो इस मरतबा ये था कि हमारी जो यूनियन थी उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया। मैंने गुजारिश की कि मैंने कहा आपका ये यूनियन नहीं है, आप अपनी यूनियन में इंटरफेयर करें, हम यहाँ अपनी यूनियन की हद तक जो भी है मुकाबला करेंगे। खैर वो आए और आप जैसे दोस्त सब भाइयों ने हमें कामयाबी दी और कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी। इसमें ये आपके वाला साहब बल्दियात के बाद वो कौमी इलेक्शन में भी आए, MNA मुंतखब हुए। लोगों उस वक़्त जो थे हालात इस किस्म के थे कि कोई वोट मांगने भी नहीं आता था। मुमताज़ ख़ान भाभा साहब ने आके वोटर की जो कदर थी बेसिक इस इलाके में करवाई। तो आप जो है बल्दियाती सियासत के बाद आपने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली है। क्या आप कौमी इलेक्शन में नहीं आना चाहते? इस बारे ज़रा हमें बताइएगा। जी गौरी साहब, ऐसी बात नहीं है। सियासत जो है ये भी मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इबादत से कम नहीं है। किसी की तकलीफ़ को दूर करना, किसी के आंसू को पोंछना, ये एक नमाज और किसी भी अच्छी इबादत से फजीलत इससे कम नहीं है इसकी। तो वालिद साहब माशाल्लाह 2 मरतबा MNA बने, भाई भी बने, और आपके सामने है कि इलाके की हमने खूब जो है खिदमत की। मेरा भी जो इरादा है वो यही था। हल्का बनियाँ चेंज होने के बाद कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम भरपूर कंटेस्ट करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मुमताज़ ख़ान भाभा साहब के MNA और मियाँ नूर ख़ान भाभा साहब के MNA बनने के बाद मियाँ मुमताज़ भाभा साहब की बड़ी काविश थी कि उन्होंने मियाँ नूर ख़ान भाभा साहब को MNA बनवाया और चंद दिनों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो उसके बाद जो मलकों में जो है भाभा ख़ानदान, इसने जो है मियाँ मुमताज़ ख़ान भाभा साहब की वफ़ात के बाद उस तरीके से जनरल इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं किया जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। हर आदमी का अपना एक किस्मत होती है
एक सितारा होता है। उनको शौक़ था खिदमत खल्क़ का। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है जवानी से लेकर और अपनी वफ़ात तक आवाम की खिदमत में गुजारी। और हमारे में शायद वो जज्बा अभी तक नहीं था, तो हम शायद उस हद तक नहीं पहुंच सके, मगर अवामी खिदमत का जज्बा आज भी दिल में धड़कता है। तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम उनके नक्शे कदम पर और उन तक पहुंच सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आपको मुल्तान में एक नाश्ते पर मदऊ किया था, जहां पर आपकी मुलाकात भी हुई थी। तो वहां पर पार्टी में, क्योंकि मुमताज़ भाभा साहब का जो प्लेटफार्म था सियासी तौर पर वो पीपल्स पार्टी था, बिलावल भुट्टो साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? क्या वो आपको पीपल्स पार्टी में लाना चाहते थे? उस वक़्त क्या गुफ्तगू हुई थी? बड़ी दिलचस्प जी हमारी उनसे मुलाकात रही 2-3 घंटे की। जब वो यहाँ मेलसी आए तो उन्होंने रास्ते में गिलानी साहब से पूछा कि यहाँ पुराने पीपल्स पार्टी के कौन थे। तो उन्होंने हमारा ज़िक्र किया। तो बिलावल भुट्टो साहब जब मेलसी थे तो वहाँ उन्होंने दौराने अपनी स्पीच दूसरे MNA MPs वहाँ पे जो टिकट होल्डर्स थे वो कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने बैठ के जो है मुझे कॉल की। मैं लाहौर था। उन्होंने कहा कि आप सुबह मेरे पास आएँ, हम नाश्ता भी करेंगे और सियासी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं वहाँ पहुँचा उनके पास। हमारा 2-3 घंटे का बड़ा ज़बरदस्त उनसे मुलाकात रही। तो उन्होंने यही कहा कि आप पार्टी के असासा हैं, आप पार्टी में आएँ, पार्टी में फ़ाल हों। तो ये फिर फ़ैसला अभी हमने मुकम्मल तौर पे नहीं लिया कि क्या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट करेंगे या आज़ाद या किसी और पार्टी से, मगर उन्होंने हमें भरपूर अपनी पार्टी में वेलकम किया। और वैसे मेरा दिल भी पीपल्स पार्टी के लिए धड़कता है, क्योंकि हम 2 मरतबा हमें उसी पार्टी से इज़्ज़त मिली है। मियाँ साहब, आप ये बताइएगा कि हमें कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आपने मेलसी के लिए MNA का टिकट भी उनसे मांगा था। ये कोई ऐसी बात हुई थी बिलावल भुट्टो साहब के साथ? जी, बिलावल भुट्टो साहब से ऐसी बात उनके सामने तो खैर नहीं हुई, और बाकी जो पार्टी के बड़े थे उनसे मेरी ये बात ज़रूर हुई कि हम पहले भी MNA रहे हैं, तो अगर हमें MNA का मौका दिया जाए तो वो बेहतर है। बाकी जो पार्टी का फ़ैसला होगा, अगर हमने पीपल्स पार्टी से ही करनी होगी तो जो भी फ़ैसला होगा वो हमें आमीन होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर आप आज़ाद सीयत से या पीपल्स पार्टी के टिकट पे या जिस अंदाज़ में भी आप अगर MNA का इलेक्शन लड़ना चाहें, तो आपके लिए सबसे अच्छा हल्का कौन सूट करेगा? कौन सा हल्का सूट करेगा आपको? नई हल्का बंदी में तो ये दोनों जो हल्के हैं बड़े अच्छे हैं, फेवरेबल हैं। और 234 भी है और ये 235 भी है मेलसी का। तो दोस्तों से राय मशावरत के बाद ही फिर फैसला किया जा सकेगा कि 34 या 35। कुछ लोगों का ये भी, आपके करीबी लोगों से मेरी गुफ्तगू होती रहती है, तो उनका कहना है कि जो है वो अंदरूने खाना जो है वो मियाँ इमरान मुमताज़ भाभा साहब MP के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बात में क्या हक़ाइक़ हैं और क्या सच्चाई है? मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, आपका सवाल जो है दोबारा रिपीट हो रहा है कि मैंने आपसे अर्ज़ की है कि हम मशावरत में हैं दोस्तों के साथ, तो हम इसका फ़ैसला जो है ये मशावरत के बाद ही करेंगे। गुज़श्ता दिनों मेरी माँ रियाज़ कौम साहब से भी मुलाकात हुई थी तफ़सीली, उनके साथ भी मेरी गुफ्तगू होती रही है सियासी एतबार से। तो उनका भी यही कहना था कि जो फ़ैसला होगा हल्का PP 234 का, वो मियाँ इमरान मुमताज़ भाभा से मुशावरत के बाद जो भी लाएअमल है वो किया जाएगा। आपकी शायद उनसे गुफ्तगू हुई होगी या नहीं हुई, आप इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। जी, मार साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। बिल्कुल 34 का जो भी सियासी फ़ैसला है वो उनकी मशावरत के बग़ैर नामुकम्मल है। उनके साथ ही ये फ़ैसला मुकम्मल होगा, उनकी हमायत के साथ ही। अगर आप एक
पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं तो इलेक्शन आप कंटेस्ट कर सकते हैं उस हलके में 234 में। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि अगर मां रियाज साहब, क्योंकि उस हलके में उनका हल्का बाब है और वो काफ़ी अरसे से जद्दोजहद भी करते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, पीपल पार्टी के प्लेटफार्म पर भी वो इलेक्शन। मार साहब की बड़ी जो है जद्दोजहद रही है, पीपल्स पार्टी में भी रही है, पीटीआई में भी वो जनरल काफ़ी सेक्रेटरी फाल भी रहे रहे हैं। जी, जनरल और सेक्रेटरी वैसे भी रहे। उनका जो है हल्के में काफ़ी असर भी है, दोस्त अहबाब के साथ वो खुशी गमी भी निभाते हैं, उनके दुख सुख भी निभाते हैं और लोगों के काफ़ी काम भी आए हैं। मार साहब अच्छी सियासत के हामिल हैं। मियाँ साहब, इसके आप सियासत तो आप लोगों की खिदमत करते हैं, इसका अजर तो आपको खुदा ने देना है। इसके अलावा आपका ज़रिया मुआश क्या है इधर? जी मेरी ज़राअत ही है, या बाओ अजदाद से जो मुझे अपने ये रकबा मिला है, यही है मेरा ज़रिया आमदनी जो है, यही है। और रोज़ी हक हलाल की मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी से हम खुश हैं। अल्लाह का दिया बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लोगों के बिज़नेस होते हैं ना दुबई में और गैर मुल्क, आपका भी कोई ऐसा कोई है बैरून मुल्क? नहीं, कोई मेरा जी कारोबार? ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। तो यही आपका जो है वो हाँ ये ज़राअत पर ही? ज़राअत ही जो है यही हमारा ज़रिया आमदनी है। बहुत शुक्रिया मियाँ इमरान मुमताज़ बाबा साहब, आपने तफसीली आपसे आज हमने गुफ्तगू की है और आपने जो हमारे सवालात उठाए गए उनके बड़े तसल्ली बख्श जवाब